हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स के बारे में, क्योंकि अब कुछ ही दिन यहाँ पे बचे हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग की लास्ट ड्यू डेट क्या है, प्लस आईटीआर यू फाइलिंग की भी लास्ट ड्यू डेट्स क्या है। तो चलिए पहले हम लोग नॉर्मली जो है असेसमेंट ईयर 2022 और 23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की ड्यू डेट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक की आपकी जो इनकम थी वो आपको रिपोर्ट करनी थी। अगर मैं ओरिजिनल आईटीआर डेट की बात करूँ तो वो थी 31 जुलाई 2022। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी चिल्लाया बट गवर्नमेंट ने नहीं मानी और यहाँ पे कोई भी ड्यू डेट बेसिकली एक्सटेंड नहीं की गई। तो गाइस, अभी राइट नाउ जो भी आप रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो वो केवल बी रिलेटेड कैटेगरी या फिर रिवाइज रिटर्न के अंदर सिंपली फाइल कर सकते हो। तो अगर आपने ओरिजिनल यहाँ पे मिस कर दी है तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ ऑप्शन बी रिलेटेड का बचता है। और बी रिलेटेड में भी बताना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे जो है अभी भी राह देख रहे हैं कि 31 मार्च 2023 है लास्ट ड्यू डेट, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा इस साल यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है और इस साल अगेन ये जो ड्यू डेट है वो केवल 31 दिसंबर 2022 रखी गई है। यानी कि अभी आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं आपके पास में एक महीना यहाँ पे बचा हुआ है अगर आप असेसमेंट ईयर 2022 और 23 की रिटर्न फिलअप करना चाहते हो तो। वहीं पे गाइस, अगर मैं यहाँ पे पेनल्टी की बात करूँ तो बी रिलेटेड जब आप फाइल करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से नीचे है यानी कि नील की रिटर्न है तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर 2.5 से ऊपर है और 5 लाख तक है तो आपके 1000 रुपये पेनल्टी लगती है। वहीं पर अगर वो मोर देन 5 लाख रुपीज़ है तो आपका टैक्स भी बनता है और साथ में 5000 रुपये की पेनल्टी भी लगती है। वहीं पे गाइस, अगर मैं बात करूँ रिवाइज आईटीआर की, यानी कि लेट सपोज आपने ओरिजिनल आईटीआर टाइम पे फाइल कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मान लीजिए उसके अंदर कुछ गलती हो चुकी है या फिर मान लीजिए आप कुछ ऐड करना भूल गए हैं या कोई भी चीज़ है या अपना रिफंड इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना टैक्स इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं तो आप अपनी यहाँ पे रिवाइज आईटीआर भी फिलअप कर सकते हैं। और उसकी भी जो लास्ट ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है, यानी ऑलमोस्ट आपके पास में एक महीना ही यहाँ पे बचा हुआ है। तो केवल अगर मैं असेसमेंट ईयर 22 और 23 की बात करूँ तो सिर्फ एक महीने की डेडलाइन है आपके पास में, चाहे आप बी रिलेटेड फाइल करना चाहते हो या फिर रिवाइज फाइल करना चाहते हो। इस बात करते हैं हम लोग आईटीआर यू की, तो देखिए बजट 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और रिसेंटली एक न्यूज आई है कि 400 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा गवर्नमेंट के पास में इकट्ठा हो चुका है इस आईटीआर यू फाइलिंग की वजह से। तो देखिए ये पोर्टल के ऊपर बेसिकली जुलाई 2022 के बाद में ही लाइव हो चुकी थी। तो आईटीआर यू का यूजेस क्या था कि गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बोला कि अब आप जो है कोई ड्यू डेट तो ठीक है, चलो हम लोग लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ठीक है हम लोग आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को ईमानदारी से तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि कभी भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो इस आईटीआर यू की मदद से आप अपनी जितनी भी बैकडेटेड आईटीआर होती है ऑलमोस्ट 3 सालों की, वो आप यहाँ पे आसानी से फाइल कर सकते हो। देखिए गाइस, इसके अंदर अगर मैं टाइम लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे 24 मंथ्स की यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई थी फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो अगर मैं 20-21 असेसमेंट ईयर की बात करूँ तो उसके लिए ड्यू डेट 31 मार्च 2023 है। यानी कि अगर आप 19 और 20 वाला जो कोविड वाला अपना पीरियड था उसकी रिटर्न यहाँ पे फिलअप करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास में 4 महीने बचे हुए, आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। पे गाइस, अगर मैं असेसमेंट ईयर 21 और 22 की बात करूं यानी कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का पीरियड, तो उसकी जो लास्ट ड्यू डेट है अभी भी आपके पास में एक साल यहाँ पे बचा हुआ है। आईटीआर यू यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर मैं 22-23 की बात करूं यानी कि जैसे दिसंबर खत्म हो जाता है, फिर भी मान लो आप अपनी रिटर्न यहाँ पे फिलअप करना चाहते हो, ईमानदारी से टैक्स वगैरह भरना चाहते हो, तो आपके लिए ड्यू डेट जो है 2025 तक है। लेकिन देखिए यहाँ पे गाइस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंजेस का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ही आपको भरने नहीं देगी। अगर मैं यहाँ पे नील की रिटर्न की बात करूँ तो आप नील की रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते, ना ही लॉस की रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको एटलीस्ट 5 लाख की इनकम तो दिखानी पड़ेगी। तो अगर आप एक नील की रिटर्न भी फाइल करना चाहते हो तो 2.5 से ऊपर आपको रिटर्न यहाँ पे दिखानी पड़ेगी और एटलीस्ट 1000 रुपए का तो पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा एज ए लेट फी। यहीं पे गाइस, अगर आप अपने टीडीएस का रिफंड भी पिछले सालों का क्लेम करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप अपना रिफंड भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकते, ना ही रिफंड क्लेम कर सकते हो। इवन अगर आपने पहले टैक्स पे कर दिया है, अब आप चाहते हो कि मैं अपनी आईटीआर को करेक्शन कर दूं और अपना टैक्स वगैरह जो है बचा लूं, तो वो चीज भी यहाँ पे आईटीआर यू के थ्रू पॉसिबल नहीं है। साथ में गाइस आपको एडिशनल टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने के अंदर यहाँ पे आईटीआर यू फाइल कर रहे हो तो आपको 25% एडिशनल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 24 महीने के अंदर यहाँ पे आईटीआर यू फाइल कर रहे हो तो आपको 50% का यहाँ पे एडिशनल जो है बेसिकली टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी यहाँ पे आईटीआर की लास्ट ड्यू डेट। घुमा फिरा के बात करो तो 22 और 23 की यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 से सिर्फ एक महीना आपके पास में बचा हुआ है। चाहे बी रिलेटेड फाइल करना चाहते हो या रिवाइज फाइल करना चाहते हो, एक महीने के अंदर कर लो, वरना फिर आपको आईटीआर यू यहाँ पे बेसिकली यूज में लेना पड़ेगा। और जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेनल्टी भी अच्छी खासी है और एडिशनल टैक्स वगैरह का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी गाइस, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।